पाकिस्तान की लीडरशिप, मुंतखब लीडरशिप शामिल थी और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान भर से मुंतखब मेंबरान ने, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे या वो ट्रेजरी बेंचेस में थे, जनाब स्पीकर बड़ी अरक रेज़ी के साथ उन्होंने इस आइन की तश्कील की। और ये बात अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है कि यह आइन पाकिस्तान की वहदत की एक बहुत बड़ी निशानी है और इस आइन ने बदतरीन वक्तों में भी, इसी आइन ने पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत मुत्तहिद मुल्क के तौर पर पेश किया। और ये मैं समझता हूँ कि यही आइन आइंदा आने वाली दहाइयों, सदियों तक पाकिस्तान की रहनुमाई करता रहेगा और पाकिस्तान को मजबूत करता रहेगा। जनाब स्पीकर, हाकमियत अल्लाह ताला की है, यही इस आइन में लिखा है, और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वो रब ताला की हाकमियत उसी की है और वही मालिक और खालिक है। और जो उसने इख्तियार इंसानों को दिया है और 22 करोड़ अवाम ने इस मुंतखब ऐवान को दिया है, ये वो इख्तियार है जो कि एक अमानत जानकर, एक मुक़द्दस अमानत जानकर ये ऐवान उसको इस्तेमाल करता है। जनाब स्पीकर, इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं और हर इदारे को, चाहे वो मुकन्नना है या अदलिया है या कोई और इदारा है, आइन उसको बताता है कि आपने अपने दायरे में रहकर आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, मगर 75 साल गुजरने के बावजूद आइन के साथ खिलवाड़ा होता रहा। इस मुल्क में एक से ज़्यादा मरतबा मार्शल लॉ आए और वो कई दिहाइयों वो मार्शल लॉ इस मुल्क के ऊपर वो कायम रहे, मुसल्लत रहे, जिसके नतीजे में जनाब स्पीकर पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ और जमहूरियत का पौधा वो उतना ताकतवर ना हो सका जितना कि उसको होना चाहिए था। और ये पार्लियामान वो उसकी जो नशोनुमा, उसकी ताकत वो उस तरह सामने उभर के ना आ सकी जिस तरह कि उसको आना चाहिए था। जनाब स्पीकर, आज अगर हम कुर्ब जवार में नज़र दौड़ाएं जनाब स्पीकर, तो वो ममालिक जो हमसे बहुत पीछे रह गए थे या बहुत पीछे थे, आज तरक्की की दौड़ में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। और अगयार ने IMF को खैर बात कभी का कह दिया और गुर्बत और बेरोज़गारी को उन्होंने दफन कर दिया। आज इस मुल्क के अंदर आज भी 75 साल गुजरने के बावजूद जनाब स्पीकर, बुजुर्ग नौजवान माएँ बेटियां पूछती हैं कि इस मुल्क के अंदर कब बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, कब इस मुल्क के अंदर महंगाई का ख़ात्मा होगा, कब इस मुल्क के अंदर गुर्बत का ख़ात्मा होगा और कब ये कर्ज़ों में जकड़ी हुई कौम को सही मानों में माशी आज़ादी नसीब होगी। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सब जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन झुर्लू इलेक्शन थे और एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया या मुसल्लत हो गई जो सरीहन धांधली की पैदावार थी। इसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि किस तरह
रात के अंधेरे में RTS बंद हो गया और किस तरह नताइज जो हैं वो देहातों में पहले आ गए और शहरों में कई दिन नताइज नहीं आए, और किस तरीके से जनाब स्पीकर जो गिनती जो हक था कैंडिडेट्स का, उसको किस तरह एक साबिक चीफ जस्टिस के ऑर्डर से उस गिनती को रुकवाया गया और टाइम पर वो गिनती ना हुई। एक लंबा सिलसिला है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 2018 की हुकूमत बदतरीन तारीख की बदतरीन धांधली की पैदावार थी और 3.5 पौने 4 सालों में उनकी कारकर्दगी पूरी कौम के सामने है कि 3.5 पौने 4 सालों में जनाब स्पीकर 20,000 अरब से जायद कर्जे लिए गए और 2018 में जो GDP 5.8% थी वो 2019 में आके 20 में आके सिर्फ वो बल्कि 1% से भी कम हो गई, मनफी में आ गई। जहाँ पे स्पीकर लाखों लोगों को रोजगार दिलवाना तो दूर की बात थी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। किसी को एक छत दिलवाना तो दूर की बात थी, लोग बेघर हो गए और पाकिस्तान की मईशत का जनाब स्पीकर जनाजा निकल रहा था। अगर ये उस वक्त मुतहदा ऑपोजिशन जनाब स्पीकर अगर सियासत को मुकद्दम रखती तो फिर रियासत का खुदा हाफिज था। हम सब ने मिलकर मुशावरत की और फैसला किया कि हमें रियासत को बचाना है, सियासत बचती रहेगी। रियासत को ना बचाया तो खुदा ना खास्ता सियासत सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। जनाब स्पीकर, ये वो था फैसला जो इस फ्रंट बेंच में बैठे जो हमारे कायदीन हैं उन्होंने मिलकर किया, मुशावरत के साथ किया। हम जानते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है, हम जानते थे कि इतनी बड़ी जो हमारी मईशत तबाही का शिकार हो चुकी है उसको वापस जिंदगी दिलवाना कोई आसान काम नहीं। हम जानते थे कि बेरोजगारी जो है वो अरूज पर है, हम जानते थे कि महंगाई वो है वो अरूज पर है। लेकिन जनाब स्पीकर, क्या हम चोर दरवाजे से आए? ये पहला मौका है जनाब स्पीकर कि वजीर आजम हाउस पर किसी ने चढ़ाई नहीं की, बल्कि ये ऐवान वोट की ताकत से उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने उस बदतरीन करप्ट हुकूमत को बदला और इस चैलेंज को कबूल किया। मैं आज ये बात जनाब स्पीकर, मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ये भाई और मेरे ये बुजुर्ग और बहनें सब यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे ये पता था कि इन्होंने अपनी बड़ी कमाल मेहरबानी से तमाम पार्टीज जो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे वो जनाब मक्सी साहब हों, चाहे वो खालिद सिद्दीकी हों, चाहे वो ANP के कायदीन हों, चाहे वो BNP के कायदीन हों, मैंगल साहब हों, चाहे वो दावर साहब हों, चाहे वो जनाब स्पीकर एक बुतानी साहब हों, उन सब ने मिलकर बड़ी मोहब्बत से मेरे कायद नवाज शरीफ ने मुझे मुंतखब किया। तो मैं जानता था कि ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का एक बहुत खारदार ये एक सफ़र है। मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर इनकी मावनत से ये जिम्मेदारी कबूल की, वगरना जनाब स्पीकर वज़ीर आज़म अगर बनना होता तो माजी में मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ और आपकी खिदमत में सिर्फ चंद मिसालें पेश करूँ तो वो काफ़ी हैं। 1993 में